अपेक्षा हमको बताएंगी हार्ट स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है। क्या करते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट? हार्ट के बारे में स्टडी कर। हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो अब मेरे को गुंजन ये बताएंगे हमारे हार्ट का क्या काम होता है। हमारे हृदय का क्या फंक्शन होता है? मैम ब्लड को पंप करेगा। ब्लड को पंप करने का। पंप करने का काम होता है। वेरी गुड। और कोई कुछ बताना चाहेगा इसके अलावा? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। किसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन? हार्ट का। हार्ट का ही काम है। और कोई? यस धर्मेंद्र। ब्लड को बाहर निकालना और ब्लड को अंदर ले जाना। कहाँ निकालना है ब्लड को? बॉडी से बाहर? नो मैम, हार्ट से। अच्छा, हार्ट से। ओके, और कुछ? चलो फिर। हार्ट बनाना आता है सबको? यस मैम। यस मैम। ये बन गया यस मैम। मैम। ऐसे ही बनता है क्या? नो मैम। नो मैम। इमोजीज में भेज देखो, इमोजीज में भेज रहे हो ना हार्ट। यही हार्ट है ना? नो मैम। मैम ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं नो होता। मैम। तो कैसा होता है फिर? मैम हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। तो चलो हम हार्ट ना बनाते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे हार्ट को। ठीक है? करोगे ड्रॉ? ओके मैम। मैम रुको, कलर भी ना मैं, अगर आप लोगों के पास कलर्ड पेन्स है ना तो कलर्ड पेन से बनाना इसको। बन गया हार्ट? यस मैम। सबने बना लिया अपनी नोटबुक्स में? यस मैम। यस मैम। इधर वाले नीचे वाले इसकी लाइनिंग्स को ऐसे थिक बना दो। कलर्ड पेन से बना रहे हैं ऐसे ही बना रहे हैं? मैम कलर पेन। वेरी गुड। बना दिया थिक? यस मैम। मैम कितनी तारीख है? जर्मनी। ये इधर कौन से वाला म्यूट कर दो। ये हार्ट का कौन सा पार्ट है ब्लू वाला? लेफ्ट या राइट? मैम राइट। 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 कैसे पता है? कैसे पता लगाना है ये राइट है? मेरे लेफ्ट हैंड हाँ, ये मेरा। मेरे लेफ्ट हैंड से हाँ, मेरा लेफ्ट हैंड और हार्ट का राइट। वेरी गुड, मैंने बताया था। तो ये आपका राइट पार्ट और ये लेफ्ट। लेफ्ट पार्ट। जो ऊपर वाले चैम्बर, हमको पता है हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। यस मैम। होता है नहीं होता है यस 4 मैम। चैम्बर? ऊपर वाले यस जो मैम। चैम्बर होते हैं इसको हम बोलते हैं एट्रिया, और नीचे वाले वेंट्रिकल। वर्टिकल। वेंट्रिकल्स। ये हमको याद रहता है। दो नो एट्रिया के बीच में एक वॉल दिख रहा है हमको। यस मैम। ये वॉल क्या काम कर रहा है? आपके राइट एट्रिया को लेफ्ट एट्रिया से सेपरेट कर रहा है या नहीं? यस मैम। यस मैम। इसको हम बोलेंगे, दिस इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब दो एट्रिया के बीच में पाए जाने वाली वॉल, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्लियर?
ऐसे ही हमारे पास ये वॉल दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है। यस मैम। इस वॉल को क्या बोलेंगे हम? इंटर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। वेरी गुड, दिस इज नॉन एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम। दो चीजें हमको याद हो गई, यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाओ, एक ये वॉल है और एक ये वॉल है। ये वॉल एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है या नहीं? यस। यस मैम। तो इनको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल बोल सकते हैं। यस मैम। एट्रियल और वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है, तो दिस इज नॉन एज यस मैम। एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। तीन टर्म्स हमको क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम। और किसी का कोई डाउट? नो मैम। नहीं है ना? वेरी गुड। चलो, अब इतना समझ में आया। अब आपको याद होगा मैंने आपको ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई ह्यूमन है, ठीक है, इसका नेक, ऐसे ही नोज से उसने ऑक्सीजन लिया, ऐसे ट्रेकिया के थ्रू होता हुआ लंग्स तक आता है। ये आपका राइट लंग, ये आपका लेफ्ट। लंग, ठीक है। बाहर से ये ऑक्सीजन लेता है और CO2 को बाहर भेजता है, एटमॉस्फेयर में करता है। यस मैम। यहीं पे इसके पास में हमने बात किया था ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, तो जहां से ये एल्वियोलाई के थ्रू ऐसे ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाता है, तो ये ब्लड कैसा बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड। हाँ, अगर आपका ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हुआ है और ब्लड के किस पार्ट में, हीमोग्लोबिन में होता है 97%, यस मैम। यस मैम। बोल देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 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 और वो ब्लड जिसके अंदर CO2 कंबाइन है, डीऑक्सीजनेटेड। ब्लड प्लस CO2, दिस इज नोन एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेरी गुड। सो क्या होता है ना, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कम है, तो इधर से ऑक्सीजन इधर ट्रांसफर होके आ गई, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे CO2 की कम है, तो CO2 लंग्स तक चला गया और फिर लंग्स से होता हुआ CO2 बॉडी से बाहर। यही तो होता है ना। यस मैम। तो यस अगर मैं मैम। आपसे पूछूंगी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से पार्ट में आएगा, लेफ्ट में या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट में मैम। वेरी गुड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा हार्ट के लेफ्ट में, लेफ्ट। इसको ना रेड से लिखता है, ये आएगा हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमेशा राइट। राइट। वेरी गुड। चलो, हमको ये फंक्शनिंग क्लियर हुआ। अब एक चीज और आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? ये हमारा बॉडी टिश्यूज है, यस मैम। सारे बॉडी टिश्यूज के अंदर एक प्रोसेस चल रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। याद है ना सबको प्रोसेस का नाम? यस मैम। यस मैम। सेल्यूलर रेस्पिरेशन से यहाँ पे CO2 बनता जा रहा है, तो इसके पास में जो आपका क्या है, इसके पास में जो कैपिलरी है उसके अंदर CO2 ऐसे आ जाएगा, और फिर CO2 यहाँ से कहाँ आएगा, आपके हार्ट में आएगा पहले, और फिर हार्ट उसको लंग्स तक लेके जाएगा। यस मैम। हमारे पास ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले किस में आएगा, हार्ट में, और फिर हार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यूज। बॉडी तक लेके आएगा। तो हमको इस चैप्टर में ये जो हार्ट का काम हो रहा है,
कि हार्ट से पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और फिर हार्ट इसको पंप कर रहा है लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और फिर हार्ट उसको पंप कर रहा है कहाँ, बॉडी टिश्यूज में। ये बीच में जो कनेक्शन का काम कर रहा है ना, इस कनेक्शन को हमको यहाँ पे समझना है कि कैसे हार्ट ये काम कर रहा है, कैसे इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। समझ आया बेसिक क्या है इस चैप्टर का? यस मैम। यस मैम। चलो जरा थोड़ा सा इसको साफ सुथरा सा बना लेते हैं। हमको यहाँ तक समझ में आ गया। इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये सारी चीजें हमको क्लियर हो गया। अब हमको पता है कि हमारा जो ये राइट वाला पार्ट है, इसके अंदर कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। आएगा नहीं आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो हमको क्या याद रखना है, एक सिंपल सी लाइन आपको याद रखना है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। इसका मैं आपको एग्जांपल ऐसे बताती हूँ, जैसे हम लोगों के घरों में सबसे टेरेस पे वाटर टैंक रखा रहता है, नहीं रखा रहता है? यस मैम। तो उस वाटर टैंक का काम क्या होता है? क्या वाटर का सप्लाई करना। वाटर की सप्लाई करना। तो टैंक क्या करता है, आपके वाटर की सप्लाई आपके फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, हर जगह पे करता है, वॉशरूम हो, किचन हो, कुछ भी पार्ट हो। यस मैम। करता नहीं करता? तो हमको Yes. एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज समझनी है कि एग्जैक्टली आपका वो हार्ट पंप कैसे करता है चीजों को, हार्ट कैसे पंप कर रहा है, और वो जो आपका वाटर टैंक रखा हुआ है ना, वो वाटर टैंक भी कैसे सप्लाई कर रहा है। क्लियर? यस सर। यस मैम। यस मैम। अब एक चीज मुझे आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक से पाइपलाइंस निकली रहती है, नहीं निकली रहती है? वही पाइपलाइन आपके किचन में, वॉशरूम में, बाथरूम में, हर जगह पे फैली रहती है, उन्हीं के थ्रू वाटर फ्लो करता है टैंक से हर जगह पे। तो ऐसी हमारी पूरी बॉडी के अंदर भी पाइपलाइंस होती है, उन पाइपलाइंस को हम बोलते हैं वेसल्स। क्या बोलते हैं? वेसल्स। वो वेसल्स जो आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई है, हार्ट से ओरिजिनेटेड हुई है, उन वेसल्स को क्या बोलते हैं हम? दोज वेसल्स आर नोन एज आर्टरीज। एंड वेंस। आर्टरीज जो हार्ट से ओरिजिनेट हुई है, और वो वेसल्स जो आपके किसी टिश्यू से ओरिजिनेट हुई है, उनको हम बोलते हैं वेन्स। सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है, आर्टरीज कहाँ से ओरिजिनेटेड है, हार्ट से, और वेसल वेन्स कहाँ से ओरिजिनेटेड है, टिश्यू। याद रखना। बच्चे सबसे ज्यादा पता है कहाँ पे कंफ्यूज होता है, ये कंफ्यूज होता है कि आर्टरी कैसा ब्लड लेके जाती है, वेन्स कैसा ब्लड लेके जाती है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहां पे होगा। अगर आप ये मेरी दो चीज बताई हुई याद रखोगे तो आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं जरा सा, इस हार्ट को मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ अभी समझाने के लिए। ये हमारा हार्ट है, ठीक है? क्या हो रहा है यहाँ पे, लेट सपोज मैंने ऐसे छोटे छोटे क्या बना दिए, ये हमारे पास बॉडी टिश्यूज है। अब हमारी बॉडी टिश्यूज के अंदर चल रहा है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से यहाँ पे CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो रहा है। तो अब इन बॉडी टिश्यूज को ये चाहिए कि यहाँ पे जो CO2 हाई है, हाई CO2 को कैसे ना कैसे करके मैं कहाँ तक पहुंचा दूं, हार्ट तक। तो ये क्या करेंगे, अपने यहाँ से कोई पाइपलाइन निकालेंगे और उस पाइपलाइन को हार्ट तक भेजेंगे। ऐसे ऐसे जो हमारी लोअर बॉडी है उससे भी आएगा, ऐसी हमारी जो अपर बॉडी है उस अपर बॉडी में यहां से आएगा। तो ये सारा का सारा ब्लड कहाँ पे आ गया, एट्रिया के अंदर आ गया, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया ने इस ब्लड को कहाँ पास किया, राइट वेंट्रिकल में पास किया। अब इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, अब इस राइट वेंट्रिकल, इस ब्लड को हमको कहाँ भेजना है, ये देखो ऊपर हमारे लंग्स है, लंग्स तक भेजना, नहीं भेजना है? अब हमने यहाँ से कोई पाइपलाइन स्टार्ट करा, लेट सपोज ये हमारी पाइप्स हैं, ये हमारी पाइप निकली यहाँ से और कहाँ तक लेके गई ब्लड को, लंग्स तक लेके चली गई। अब आप मुझे जरा इनका नाम बताओ, इनका नाम क्या है? ये पाइप, हाँ बेटा पल्मोनरी सही बोला, बट अयोर्टा नहीं होता,
वो चीज अभी भूल Artery. जाओ, अभी के लिए ना Arteries. ये नाम ये याद रखो, ये Yes, ma'am. टिश्यू से स्टार्ट हुई देखो, तो इसका नाम क्या होगा? Pulmonary. नहीं Vein. नहीं पल्मोनरी, वेन। Vein. आप खुद बताओ, ये टिश्यू है, ये हार्ट है, क्या इसके बीच में कहीं पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स? लंग्स का कोई काम है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक? No, ma'am. फिर हम पल्मोनरी नहीं जोड़ना चाहिए ना। ये टिश्यू से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया? वेन। कैसा ब्लड लेके जा रही है? Deoxygenated. ये ऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाली वेन, इसका नाम बताओ, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये आपकी हार्ट से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है? Yes, ma'am. कहाँ तक ब्लड को लेके जा रही है? Lungs. तक। तो हार्ट से स्टार्ट हो रही है, तो इसका नाम क्या रखेंगे? Artery. आर्टरी। और ब्लड कहाँ तक लेके जा रही है? लंग्स तक। तो इसका नाम हो जाएगा Pulmonary Pulmonary. arteries. आर्टरी। कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड। तो देखो, आर्टरी भी डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है, यहाँ पे वेन डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। Yes, ma'am. चलो, फिर हमारा ये टिश्यूज के पास, मतलब लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनने लग रहा है। इन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजने के लिए एक पाइपलाइन स्टार्ट करी, और वो पाइपलाइन से ऐसे ब्लड होता हुआ कहाँ आ गया आपके? लेफ्ट एट्रिया में आ गया। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? टिश्यू से स्टार्ट हो रहा है, एक लंग से स्टार्ट हो रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लंग से स्टार्ट हो रही है, वेन। और ऊपर ऐड कर देंगे पल्मोनरी, क्योंकि लंग से start। कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड। वेरी गुड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया से होता हुआ कहाँ आया? वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल को ये ब्लड कहाँ तक लेके जाना है? इन टिश्यू तक लेके जाना है। Yes, कैसे इस ब्लड को? यहाँ। तो ये वाला पाइपलाइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हार्ट से। तो इसका नाम आर्टरी होगा। Yes, ma'am. और ये कैसा ब्लड लेके जा रही है? तो बताओ, अब कोई कंफ्यूजन किसी को? देखो, यहाँ पे वेन डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रही है, सिंपल वेन डीऑक्सीजनेटेड। और अगर आप पल्मोनरी वेन की बात करोगे, वो मतलब सिंपल वेन डीऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। सिर्फ आर्टरी ऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। इसको और शॉर्ट करती हूँ, देखो। अब बताओ, अभी लग रहा है कुछ आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको ना एक बार मैं आपको समराइज करा देती हूँ। आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, वेन और पल्मोनरी वेन। फंक्शन बताओ उनको जल्दी से। आर्टरी है, सिर्फ आर्टरी है, देखो। तो ये आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है हमेशा? हार्ट से। तो कोई चीज हार्ट से निकल रही है, और ये कहाँ तक जाएगी? आर्टरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम हार्ट से टिश्यूज तक जा रही है। तो हमारे कौन से टिश्यू तक? सारे बॉडी टिश्यूज तक जा रही है। Yes, ma'am. क्योंकि यहाँ पे पल्मोनरी नहीं आया, देखो पल्मोनरी नहीं आया। पल्मोनरी आ जाता तो लंग्स तक जा रही होगी वो, लेकिन ये कहाँ तक जा रही है? हार्ट से टिश्यूज तक। बॉडी टिश्यूज को कैसे ब्लड की जरूरत होती है? Oxygenated. तो ये कैसा ब्लड लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड। ऐसे ही पल्मोनरी आर्टरी है ऑब्वियसली, कहाँ से स्टार्ट होगी? हार्ट से। कहाँ तक लेके जाएगी?
पल्मोनरी तक मतलब Lungs लंग्स तक। तक लेके जाएगी। तक और लंग्स तक कैसा ब्लड जाता है? Deoxygenated. तो इसीलिए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन कहाँ से स्टार्ट होती है? टिश्यू से स्टार्ट होती है। टिश्यू से कहाँ तक ये ब्लड लेके आएगी? हार्ट तक लेके Heart आएगी। तक। टिश्यू टिश्यू कैसा ब्लड देंगे? टिश्यू तो ऑब्वियसली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगे। पल्मोनरी वेन है मतलब ये कौन से टिश्यू से स्टार्ट हो रही है? लंग्स से स्टार्ट हो Lungs रही है। के। और लंग्स से कहाँ आ रहा है? ये हार्ट में आ रही Heart. है। तो ये हार्ट में कौन सा ब्लड लेके आए? लंग्स से हार्ट। Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड। बताओ, चारों में डिफरेंस क्लियर हुआ? बिल्कुल। Yes, ma'am. किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना चारों के अंदर कभी भी? No, ma'am. मैम। अब अगर कंफ्यूजन नहीं होगा ना, अब एक सिंपल सी चीज ये लिख लो, ये जो हमारा है आर्टरी, इस आर्टरी के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको क्या करना है ना, हार्ट से ब्लड को लेना है और पूरी बॉडी में पंप करना है। करना नहीं करना? प्रेशर ज्यादा है इसके अंदर। तो इस आर्टरी के अंदर हमेशा ब्लड प्रेशर जो होगा, ब्लड का जो फ्लो होगा वो हाई रहेगा। हमेशा ब्लड का फ्लो Yes, रहेगा। ma'am. तो ये पाइप ऐसे है बिल्कुल, तो इसके अंदर ना ब्लड ऐसे बहुत हाई प्रेशर से फ्लो करेगा। तो हमको इसके अंदर ना, इस पाइप के अंदर कोई भी वॉल्व बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वॉल्व क्या होता है वो समझ में आएगा, वो मैं आपको वेन में दिखाती हूँ। वेन्स के अंदर वॉल्व होता है ऐसे ऐसे छोटे छोटे ना, ये होता है, ये देखो। तो कैसे होता है ना, ऐसे ऊपर से ब्लड आया और ये ब्लड जैसे यहाँ पे आएगा ये खुल जाएंगे, और फिर ब्लड यहाँ पे आएगा तो ये बंद हो जाएंगे। क्यों है ये वॉल्व? इन वॉल्व का फंक्शन क्या है? टू प्रिवेंट बैक फ्लो, Yes, ma'am. ताकि जो आपका ब्लड आ रहा है वो ब्लड पीछे ना चला जाए। यही फंक्शन है ना। तो हमको इस वॉल्व की जरूरत आर्टरीज में क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि वहां पे तो ब्लड का प्रेशर इतना हाई है, ब्लड को मौका ही नहीं मिलता पीछे मुड़ के जाने का। उसके ऊपर प्रेशर ma'am. बहुत ज्यादा है, उसको चांस ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसका फ्लो बहुत कम है, जिसकी वजह से उसका चांस है कि वो पीछे आ सकता है। तो हमने यहाँ पे वेन्स के अंदर क्या बनवा दिया? वॉल्व बनवा दिया। ये याद रखना। क्लियर है इतना सबको? अब ये जो हमारी आर्टरी होती है ना, इस आर्टरी का नाम होता है अयोटा। क्या बोलते हैं इसको? अयोटा। और जो टिश्यूज से हार्ट के अंदर ब्लड लेके जाती है, इस डायग्राम में आ जाओ, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी अपर बॉडी से लेके आ रही होगी, उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा। और जो आपकी लोअर बॉडी से ब्लड को लेके आ रही है, लोअर बॉडी के सारे टिश्यूज से, उसको बोलेंगे Inferior vena cava. इंफीरियर वेना कावा। तो अगर मैं आपसे पूछिए जो वेना कावा है, ये वेना कावा क्या है? आर्टरी या वेन है? टिश्यू से आ रही है, ऑब्वियसली वेन है ना। और ये आपका ब्लड कहाँ तक बॉडी टिश्यूज तक लेके जा रही है सारे, तो ये क्या है? अयोटा है। Aorta. ठीक है, चलो अब एक और चीज आपको मुझे समझाना है। जैसे आप लोगों के घरों में 4-5 रूम होते होंगे, ठीक है? तो हर एक रूम में दरवाजे होते हैं, नहीं होता है? Yes, ma'am. ऐसे ही हमारे इस हार्ट के अंदर भी दरवाजे होते हैं। कैसे? जैसे कि अगर आप ये देखो, आपके ब्लड को अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में आना है तो यहाँ पे भी दरवाजे लगे हुए हैं। कैसे दरवाजे हैं मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपने वो दरवाजे देखो ना, किसी के अंदर तो ऐसे 2 दरवाजे होते हैं और किसी के अंदर ऐसे 3 होता है, 3 खुलता है ऐसे करके, होता है ना। तो यहाँ पे जो दरवाजे है ना वो 3 वाले हैं ऐसे, और इधर वाले में आपके लेफ्ट साइड में आपके 2 दरवाजे हैं। और दरवाजों का काम क्या होता है कि भाई ये जो ब्लड है, ये ब्लड आर्टरी से वेन में, सॉरी एट्रिया से जैसे ही वेंट्रिकल में आया, दरवाजे बंद।
ताकि ब्लड वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ना जा पाए। ठीक है? तो Yes, ये ma'am. दरवाजे किसके अंदर है? एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो इन ma'am. 3 दरवाजों को क्या बोलते हैं? ये 3 दरवाजे हैं आपके ट्राई Tricuspid. कस्पेड, और ये 2 दरवाजे Bicuspid. बाइकस्पिड। ठीक है, तो सिंपली समझ रहे हैं, एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल में आया। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स तक जाएगा वापस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी ना। Yes, ये रही ma'am. हमारी, ये रही पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी आप ऐसे लग रहा होगा ना कि ये मैम ये तो एट्रिया से कनेक्टेड है। ये एट्रिया से नहीं है, ये पीछे से पाइप होते हुए वेंट्रिकल से ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली दरवाजों की जरूरत पड़ेगी। Yes, ma'am. इन दरवाजों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? Semilunar tricuspid. सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर। वॉल। Valve. ऐसे ही अयोर्टा के पास भी दरवाजे होंगे, क्योंकि देखो लेफ्ट से ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आया, किसके थ्रू? बाइकस्पिड के थ्रू। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाना है? अयोर्टा में। तो अयोर्टा के पास भी यहाँ पे दरवाजे हैं, इनको हम बोलेंगे अयोर्टिक वॉल्व। ये समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब थोड़ा सा यहाँ समझ लो। अब ये जो दरवाजा है ना, खुलते बंद कैसे होता है? इन दरवाजों से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होती है, ऐसे आगे जैसी स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ये धागे जैसी स्ट्रक्चर ऐसे नीचे मसल से कनेक्टेड होती है, ऐसे। ठीक है, इन धागे जैसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोर्डे टेंडिने। Tendine. कॉर्डे टेंडिने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये कॉर्डे टेंडिने किससे अटैच है? ये आपके अटैच है पैपिलरी मसल से। पैपिलरी मसल। Muscles. से अटैच है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे आप खुद देखो, जब ये पैपिलरी मसल्स अपने आप को ऐसे नीचे की साइड करेंगी, रिलैक्स करेंगे अपने आप को, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर और नीचे की साइड खींचेंगे, क्योंकि इनसे Yes, अटैच ma'am. है नीचे साइड। तो ये दरवाजे Yes, खुल ma'am. जाएंगे ना, दरवाजे खुल जाएंगे, नहीं खुल जाएंगे? Yes, ma'am. है ना। और फिर जब ये अपने आप को ऐसे ऊपर की साइड लेके जाएंगे पैपिलरी मसल वापस, ये धागे फिर छोटे हो जाएंगे, जिसकी वजह से दरवाजे बंद हो जाएंगे। Yes, ma'am. ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल का ओपनिंग क्लोजिंग किस पे डिपेंड कर रहा है? इन पैपिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये हमको इतना वाला पार्ट क्लियर हुआ का, ये डायरेक्टरी सिस्टम ये सब। अच्छा, एक बार फिर से रिकैप करा देती हूँ फटाफट से। हमारे पास दोनों एट्रिया, एट्रिया के बीच में हमारे पास क्या है? इंटरएट्रियल सेप्टम है। ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारे पास दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर Ventricular septum. है ना। और फिर इन्हीं के अंदर आपका ये ट्राइकस्पिड, याद रखना है ट्राइकस्पिड किधर है? राइट साइड में है, और बाइकस्पिड लेफ्ट साइड। Left side. इन्हीं के अंदर आपके कॉर्डे टेंडने हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और उस वो किससे अटैच है? पैपिलरी मसल से। Papillary muscle. यहाँ तक क्लियर सबको? ये ब्लड कौन सा Yes, क्या क्या लेके जा रहा है? ये 4 हमारे टाइप्स हो गए, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, चलो। फिर आपको याद है जब मैंने ये बनवाया था ना, तो मैंने बोला था कि भाई इसकी जो वॉल्स है ना, इनको थोड़ा थिक बनाना। इसके पीछे का रीजन पता है क्यों बोला था ये? पता है क्यों? क्योंकि रीजन है इसका ये कि भाई इस वाले पार्ट को, लेफ्ट वाले पार्ट को, ब्लड को, अच्छा जानवी आप बताना चाहोगे?
लेफ्ट वाले पार्ट को, ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है ना, यस Yes, मैम। ma'am. यस उसको मैम। पूरी बॉडी में भेजना है। तो इस वेंट्रिकल के ऊपर सबसे ज्यादा काम का प्रेशर है। यस मैम। तो Yes, ma'am. इस वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक ठीक होती होती है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल वॉल। कितनी थिक होती है? 3 टाइम्स थिक होती है। क्लियर? यस मैम। ऐसे Yes, ही ma'am. अगर आपको कोई एट्रिया और वेंट्रिकल की वॉल में कंपैरिजन करने को बोले तो एट्रिया और वेंट्रिकल में वेंट्रिकल की ज्यादा होती है, एट्रिया की थिन होती है, थिनर एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल। और दोनों वेंट्रिकल के बीच में अगर कंपैरिजन करोगे तो लेफ्ट वाले की, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की थिक होती है। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की ज्यादा थिक होती है। अब बताओ मेरे को, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया किसी को? यस मैम, आया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है क्या? नो मैम। छोटा सा भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी कि मैम उनको ये वाली चीज नहीं समझ में आई है, या फिर कोई भी चीज में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा भी कंफ्यूजन है, बिकॉज ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। मतलब बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पे, इट्स जेन्युइन टू हैव अ प्रॉब्लम। आगे चले फिर हम। यस मैम। चलो मैम। यस मैम। उसको बताने, नेक्स्ट चीज पे आने से पहले ना मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी। वॉइस इज नॉट हियर्ड। थिन एंड थिक वाला रिपीट। देखो जानवी बेटा, ऐसे करना है सिर्फ, अगर एट्रिया और वेंट्रिकल की वॉल को कंपेयर करोगे तो वेंट्रिकल थिक है, दोनों वेंट्रिकल में कंपेयर करोगे तो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की ज्यादा ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाले को पूरी बॉडी में पंप करना है, राइट वाले को तो सिर्फ लंग्स तक लेके जाना है ब्लड। जबकि लेफ्ट वाले को तो आपकी लोअर बॉडी में, आपके लेग्स में, हैंड्स में और आपके ब्रेन में, हर जगह पे उसको ब्लड पंप करना है। तो काम ज्यादा है ना लेफ्ट वाले के पास। उसकी वॉल्स Yes, ma'am. एकदम से डैमेज ना हो जाए, वॉल्स डैमेज ना हो जाए, इस वजह से उसको बहुत थिक बनवाया गया। यस मैम। ये देखो आपका हार्ट कैसे पंप करता है। अब इसको ना मैं वीडियो को थोड़ा देखिए, तो बहुत फास्ट फास्ट दिखा रहे हैं हमको, है ना। मैं इसको ना धीरे धीरे चलाती हूँ और आप मेरे को समझ के बताओगे कि जो मैंने बताया ना आपको, क्या ये वही दिखा रहे हैं हमको। अब एक चीज याद रखना, ब्लू का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेड का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसलिए मैंने आपका कलर्स कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही रखा था पढ़ाते टाइम भी। अब देखना, पहले ब्लू वाले ब्लड को देखो, पूरा बॉडी ऊपर से आ रहा है ब्लड और फिल हुआ और फिर चला गया। अब मेरे को ये बताओ किधर से ब्लड आया और किधर गया? कौन ब्लड को लेके आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे टिश्यूज उठा उठा के लेके आ रहे हैं, मतलब वेन उठा लेके आ रही है ब्लड। कहां से? सारे टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन ने उस ब्लड को लाके किसको दे दिया? हार्ट को। फिर हार्ट से पुल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को लेके लंग्स तक लेके जा रही है। यही हुआ ना, वेन डीऑक्सीजनेटेड लेके आती है, पुल्मोनरी आर्टरी हार्ट तक, लंग्स तक लेके जाती है। ठीक है ना। देखो जरा, यही दिख रहा है क्या यहाँ पे? देखो ब्लड आया गया। ऐसे अगर हम दूसरी साइड में देखेंगे रेड वाला ब्लड, तो रेड वाला ब्लड आर्टरी जो है वो आपका पुल्मोनरी आर्टरी या पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन क्योंकि लंग्स से स्टार्ट हो रही है, वो टिश्यू से स्टार्ट हो। पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है लंग्स से और हार्ट में फिल कर रही है, और फिर वहां से आपकी आर्टरी उसको पूरी बॉडी में पास ऑन कर दे रही है, या फिर अयोटा जिसको हमने बोला था। देखो जरा, ये इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रिया के बीच के सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम इंटर वेंट्रिक्युलर सेप्टम।
ये राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे तीन कस्पिड ट्राइकस्पिड दिख गया कैसे होता है ट्राइकस्पिड, तीन दरवाजे। यस मैम। एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है आपके हार्ट के अंदर, तीन लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर है ये। ये बाइकस्पिड वाला लेफ्ट साइड में होता है। जो ये लेफ्ट होता है ना बाइकस्पिड वाला, इस बाइकस्पिड वाले को मिट्रल वॉल्व भी बोल देते हैं। ये देखो फिर से हमको हार्ट दिखा रहे हैं कैसे ब्लड आता है। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकल, एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजे प्रेजेंट है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। अभी मैंने बताया था ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्डेट टेंडिन है, देखो ग्रीन Yes, ये ma'am. व्हाइटिश Yes, ma'am. थ्रेड, देखो कैसे बड़े और छोटे हो रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं ना। और इन्हीं के अंदर, Yes. इन्हीं के अंदर आपको एक चीज दिख रहा है, ये ये नीचे पैपिलरी मसल्स जो मैंने लिख के दिया था कि पैपिलरी मसल्स रिलैक्स हो जा रही हैं जब, तो ये आपके ओपन हो जा रहे हैं। रिलैक्स मतलब ऐसे ऊपर जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना एक बार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मैं वापस से चला रही हूँ कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। देखो एक बार नीचे की साइड जा रही है, एक बार ऊपर की साइड आ रही है। देखो जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है पैपिलरी मसल्स तो वॉल्व बंद हो जा रहे हैं क्योंकि वो खिंच जा रहा है। हाँ जी, इसी ब्लड के पंपिंग की वजह से आपका हार्ट बीट करता है। वो आपको पता है हार्ट बीट की जो साउंड होती है, लब डब साउंड होती है ना, Yes, ma'am. तो पता है वो साउंड कब आती है। देखो अपने पता है ना, अपने घर में दरवाजे होते हैं ना, तो दरवाजे आप खोलते हो, दरवाजे खोलने की आवाज ज्यादा आती है, दरवाजे बंद करने की आवाज ज्यादा आती है। बंद करने की. एग्री कर रहे हो ना सब, दरवाजे बंद करने की आवाज ज्यादा आती है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारे हार्ट में भी ना Yes, ma'am. जब ये दरवाजे बंद होता है ना, दो दरवाजे हैं, एक तो आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व वाले और एक आपके सेमिल्यूनर और आयोटिक वॉल्व वाले। जब ये दरवाजे बंद होता है ना तब आपकी लबडब की साउंड आती है। ठीक है, Yes, ma'am. चलो देखो अब इसको अच्छे से, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स चलता रहता है ये पल्मोनरी ट्रंक हम इसको बोलते हैं। ये आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक क्या काम कर रहा है, पल्मोनरी ट्रंक बताओ मेरे को जल्दी से। पल्मोनरी ट्रंक क्या है, क्या है? ये ब्लड को लंग्स तक लेके जा रहा है। अच्छा अब बता दो, ब्लड को लंग्स तक लेके Arteries. है, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो जहां पे Artery. पल्मोनरी आर्टरी लिखा है ना उसी के नीचे लिख लो पल्मोनरी ट्रंक। इस पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जो दरवाजा है उस दरवाजे को हम बोल देंगे पल्मोनरी वॉल्व। Yes, ma'am. ठीक है, मैम वो भी ट्राइकस्पिड होता है ना? नहीं 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 नहीं, उसमें कस्प्स नहीं एग्जैक्टली मेंशन नहीं होते कस्प। देखो ये पूरा का पूरा सेमिल्यूनर वॉल्स है, आयोटिक वॉल्व और पल्मोनरी वॉल्व दोनों को मिला के देखो दिख रहे हैं ना, तीनों के तीनों वैसे दिख हमको कैसे रहे हैं, ट्राइकस्पिड ही दिख रहे हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। ये ऐसे चलता रहता है, ये एग्जैक्टली हार्ट के अंदर जब आप देखोगे ना, जब आप एमबीबीएस कर रहे होंगे तो एमबीबीएस में, अभी तो मैं आपको इसका वीडियोस के थ्रू पढ़ा रही हूँ, वहां पे एग्जैक्टली आपको हार्ट दिखाया, वो पंपिंग हार्ट तो नहीं दिखाया जा सकता वहां पे, लेकिन आपको कुछ कुछ इसी टाइप के हार्ट, डेड बॉडी से निकाला हुआ हार्ट आपको दिखाया जाएगा, उस हार्ट का डाइसेक्शन कर करके निकाल निकाल के पार्ट आपको दिखाए जाएंगे कि ये आपका हार्ट का एट्रिया है, वेंट्रिकल है, ये ऐसे वॉल्व जा रही होती है, सब दिखाते हैं आपको। अब देखो वॉल्व, एट्रिया की वॉल्व ये बोलते हैं थिन होती है और वेंट्रिकल की वॉल्व थिक होती है। एट्रिया की थिन, वेंट्रिकल की थिक, और दोनों जब दोनों वेंट्रिकल में कंपेयर करेंगे तो
लेफ्ट वाली वेंट्रिकल की ठीक होगी। देखो अभी बताएंगे हमको। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की ठीक होगी। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल की देखो यार, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल थिकर होती है, कंपैरेटिवली थिन होती है किसकी, राइट वन वाले। राइट। अब ये वाली चीज समझना, रुको इसको मैं थोड़ा सा एक बार पहले बता देती हूँ। अब एक चीज है कि लाइक हाँ, आप लोग क्लास में आते हो तो कैसे आते हो, आपको मोहित सर लिंक भेजते हैं, आप क्लास में आते हो तो आप लोगों को क्लास में आने के लिए एक पुश की रिक्वायरमेंट होती है यस ना, कि आपको मोहित सर ने लिंक भेजा, फिर मैंने आपको बताया कि हम ये पढ़ेंगे, फिर मैं आपको फिर से बोलती ज्वाइन है, तब आप लोग आते हो। खुद से नहीं आप करते कोई काम, बोलना पड़ता है। सुबह भी आप लोग खुद से नहीं सो के उठते होंगे, मम्मी को उठाना पड़ता होगा कि बेटा उठ जाओ स्कूल जाना है, करना होता होगा ना, या बोलोगे मैम हम बड़े हो गए। लेकिन आपका जो हार्ट है ना वो ऐसा नहीं है, आपके हार्ट को सारे काम खुद करने आता है। कैसे? क्योंकि हार्ट के अंदर खुद एक करंट जनरेट होता है, हार्ट के अंदर खुद एक करंट जनरेट होगा, जो करंट उसको ये बोलेगा कि भाई एट्रिया से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड भेजो, वेंट्रिकल से ब्लड आगे भेजो फटाफट। अब वो जो करंट स्टार्ट होता है ना, वो एट्रिया के अंदर एक नोड प्रेजेंट होता है। अब ये नोड क्या होता है ना, आपका जो हार्ट है वो पूरा का पूरा कौन सी मसल्स से बना होता है, कार्डियक मसल्स से बना होता है। तो कुछ कार्डियक मसल्स ने अपने आप को मॉडिफाई करके ये नोडल मसल्स बना लिए हैं, नोडल मसल्स जिनका काम है हार्ट को ऑटो एक्साइट कराना। हार्ट के पास कैपेबिलिटी है ऑटो एक्साइट, मतलब अपना काम खुद से करने की कैपेबिलिटी। अब ये सिग्नल आप ध्यान से देखना, मैं एक बार वापस से रिकैप कराऊंगी वीडियो कि आपका जो ये सिग्नल है ना, ये सिग्नल कहाँ से, एसए नोड से स्टार्ट हुआ सिग्नल, और एसए ने देखो किसको भेजा, अरे भाई रुक जा, देखो एसए से करंट आया, 3 वायर के थ्रू होता हुआ करंट आया। हमारे हार्ट में वायर नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ, 3 वायर के थ्रू होता हुआ आया और उसने दूसरे को दिया। अब ये बिल्कुल ऐसे समझ लो जैसे आप लोगों के घरों में लाइट कहाँ से आती है, एक मेन सेंटर होता है लाइट का जिसको हम बिजली घर बोलते हैं, यस मैम उस बिजली घर में भी लाइट कहीं और से आती होगी। यस मैम यस मैम। सबसे मेन सेंटर से लाइट आपके एक मेन जो एरिया का बिजली घर है, आपका मेन टावर है, वहां तक आई, फिर वहां से आपके घरों तक लाइट आई। आता नहीं आता? ऐसे यहाँ पे हुआ। सबसे पहला सिग्नल जो है ये एस ए नोड को मिला। एस, इसका नाम है साइनो एट्रियल नोड। क्यों इसका नाम साइनो एट्रियल नोड रखा? क्योंकि ये जहां से वो सुपीरियर वेना कावा आ रही है ना, बिल्कुल उसी के पास में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम हमने साइनो रख दिया। और एट्रिया के अंदर प्रेजेंट है तो इसका नाम एट्रियल रख दिया। और नोड, साइनो एट्रियल नोड कहाँ पे प्रेजेंट है? जहां पे सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, जहां पे सुपीरियर वेना कावा ओपन हो रही है आके, वहां पे प्रेजेंट है। ऐसे नोड से सिग्नल उसने किसको भेजा? एवी नोड को सिग्नल भेजा। एवी की फुल फॉर्म क्या होती है? एट्रियो वेंट्रिकुलर। उसका नाम क्यों है? क्योंकि वो आपका एट्रियो और वेंट्रिकल के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट है। एट्रियो वेंट्रिकल, अब आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो, बिल्कुल वेंट्रिकल के पास में प्रेजेंट है ये देखो, ये ना थर्ड, ये यहाँ पे देखना, ये रहा यहाँ पे एवी नोड, बिल्कुल इस वाले, मतलब वेंट्रिकल के अंदर नहीं है, लेकिन जहां से वेंट्रिकल स्टार्ट होंगे ना, बिल्कुल इसके क्लोज पॉइंट पे प्रेजेंट होगा ये। देखो ऐसे नोड ने सिग्नल एवी को भेजा, अब एवी ने सिग्नल देखो आगे भी भेजा। ये सिग्नल इसने ना आपका ये बीच में जो सेप्टम है, इस सेप्टम को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम ना। इसने सिग्नल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को भेजा, और फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ने आगे वेंट्रिकल की मसल्स को आगे सिग्नल दिया। ये देखो सिग्नल देखना आप अच्छे से, जो करंट जा रहा है देखो कैसे करंट जा रहा है, ये देखो। अब यहां से ध्यान रखना, ये 4 टिश्यूज का काम होता है सिग्नल को भेजना। एस ए ने सिग्नल दिया एवी को, एस ए ने सिग्नल दिया किसको? एवी को। एवी ने सिग्नल दिया किसको? बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट है। और बंडल ऑफ हिस ने सिग्नल दिया किसको? पुरकिंजी फाइबर्स को। पुरकिंजी फाइबर पता है कहाँ पे है? वेंट्रिकल की मसल्स के अंदर है। ये सब मिलके क्या काम कराएंगी? अब आप देखो,
इसका एग्जांपल आपको बता, एक बैलून ले लो, ठीक है, 2 बैलून्स ले लेना होता है ना, बच्चे उसको बैलून्स को बीच में से ऐसे मोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर वाले पार्ट को आप ऐसे प्रेस करना अंदर की साइड, तो उसकी जो हवा है ऊपर से वो सारा नीचे नीचे वाले पार्ट में चली जाएगी, नहीं चली जाएगी? यस मैम। यस मैम। तो ऐसे यहाँ पे है कि एवी ब्लड जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, तो उसका जो ब्लड है सारा का सारा वेंट्रिकल में चला जाएगा। यस मैम। यस फिर मैम। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका ब्लड आगे जो अयोटा है अयोटा में चला जाएगा या फिर पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। यस मैम। तो कॉन्ट्रैक्शन जरूरी है नहीं है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब किसी चीज को ऐसे दबाना ताकि उसकी चीज यस फ्लो मैम। कर जाए। तो ये इनका काम वही होता है सिर्फ। ऐसे नोड एवी नोड एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, बंडल ऑफ पुरकिंची फाइबर वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फिर से देखो, अब देखो कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चल रहा है, सिग्नल आते ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है। देखो वीडियो फिनिश। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। चलो अब समझ में आ गया है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब मैं आपको जरा, हमने तो अपना हार्ट का डायग्राम देख लिया, अब आप लोग ना अगर अपनी एनसीईआरटी में देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ने स्टार्टिंग वाला पार्ट तो पढ़ाया ही नहीं। मैंने आपको जो आज पढ़ाना शुरू किया ना, मैंने आपको वो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से पढ़ाना शुरू किया है यहाँ से, सो दैट आप लोगों का इंटरेस्ट बन जाए इस चैप्टर में अच्छे से। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, हार्ट को, हार्ट ऐसे बनाते हैं हम। तो हार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना ब्रॉड है, तो इसीलिए ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेस, और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एपेक्स, पीक, जहां पे पीक है वो, ठीक है। ये ऊपर आपका राइट एट्रियम और ये आपका लेफ्ट एट्रियम है ना। ऐसे यहाँ पे जिधर से आपकी ये वेना कावा आ रहा है, देखो वेना कावा की ओपनिंग पे ही है या नहीं है साइनोएट्रियल नोड, यस मैम। और जिधर जहां बिल्कुल वेंट्रिकल स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे बिल्कुल एंड पॉइंट पे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, एवी नोड। ये आपका एसए नोड, ये आपका एवी नोड। एसए नोड ने एवी नोड को सिग्नल ऐसे 3 वायर के थ्रू दिया था ना, यस मैम। है ना। फिर इसने सिग्नल आगे दिया किसको, बंडल ऑफ इसको, बंडल ऑफ इस कहाँ है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में। यस मैम। फिर बंडल ऑफ इसने आगे सिग्नल दिया और ये गया कहाँ पे, फाइबर। ये बीच में क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रेड राइट वेंट्रिकल, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉर्डेट टेंडन है, और ये नीचे मसल्स कौन सी मसल्स है, पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स है, ठीक है। ऊपर से अपर बॉडी से वेना कावा से ब्लड आएगा और लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा से लोअर बॉडी का ब्लड आएगा, और फिर इस सारे ब्लड को कौन लेके चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पे, लंग्स तक लेके चली जाएगी, और फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा, और फिर आयोटा उस ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाएगा। आयोटा के पास होती है आयोटिक वॉल्व, है ना, और पल्मोनरी आर्टरी के पास होती है पल्मोनरी वॉल्व। इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। यस सर। ठीक है, यहाँ पे बीच में ऐसे ये 3 वॉल्व है, ट्राइकस्पिड, इधर 2 है बाइकस्पिड। आया ना समझ में? यस मैम। अब इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब आपको क्या करना है, देखो 18.3.1 वाला पॉइंट लिख लो, ये पूरा पढ़ के आना है। हर्ट क्या होता है, ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्म ओरिजिन है। हर्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपका सेंटर में प्रेजेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा झुका हुआ होता है, किधर, लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। ये सब आप लोगों को पढ़ के आना है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया वही सारी डिटेल लिखी हुई। कहाँ तक पढ़ के आना है आपको, इसको यहाँ तक पढ़ के आना है पूरा ये पॉइंट। कर लोगे इतना काम? यस सर। तो फर्स्ट होमवर्क तो आप लोगों का ये है कि आपको ये पढ़ के आना है। इसके अलावा जो हर्ट का सबसे, मतलब इस चैप्टर का सबसे स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ना,
ये आपको पढ़ के आना है। ब्लड क्या होता है, बिकॉज ये सारा का सारा रटने वाली चीज है। ब्लड क्या होता है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, 45% एलिमेंट्स होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है, 90 से 92% वाटर होता है। ठीक है, इसको आप ट्राई करोगे तो इसके शॉर्ट नोट खुद से बना के लेके आना, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स बना के। ठीक यस है, मैम। प्लाज्मा Okay, करके ma'am. आना है। फिर यस मैम। आपके आरबीसी क्या होता है, इसकी लाइफ स्पेन कितना होता है, इसके नोट्स आपको बना के आए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इनको फटाफट से आपको बताऊंगी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट क्या होता है, ये सब नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं आपको ब्लड ग्रुप कराऊंगी। ठीक है, और हम आरएच ग्रुपिंग करेंगे, ब्लड कैसे कोएगुलेट होता है वो करेंगे। ये करके देन फिर हमारा कार्डियक साइकिल हो जाएगा, ईसीजी। हाँ, मतलब 2 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर के अंदर, फिर चैप्टर फिनिश होगा। Yes, ma'am. बट मेक श्योर आप लोगों को पढ़ के आना है जितना मैंने आपको बताया है। यस मैम। यस Okay, अब ma'am. मेरे को बता दो, आप लोगों को कोई डाउट्स है क्या आज की क्लास से?